प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शोभन गांव में पसरा मातम। 12 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छठ पूजा के अवसर पर शोभन गांव में मातम पसर गया। बता दें कि सरवन शाह के 12 वर्षीय पुत्र के पानी में डूबने की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया। यह घटना सोमवार को दिन के 12 बजे है। तो यह भी बता दें कि घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी NDRF की टीम नहीं पहुंची। पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी थी, लेकिन NDRF की टीम के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिस वजह से शोभन और एकमी रोड को जाम कर दिया गया। घंटों जाम होने के बाद मौके पर पहुंचे बहादुरपुर के अंचलाधिकारी एवं सदर अंचलाधिकारी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। गौरतलब है कि इस नदी में यह हादसा हुआ है वह अधवारा नदी है और वह सदर अंचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए सदर अंचलाधिकारी NDRF की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए देखे गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सोमवार को दोपहर 2:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 2.5 घंटे हो गए लेकिन NDRF की टीम नहीं पहुंची। आखिर कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही पूरी रूप से नजर आ रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। क्या नाम है आपका? सरवन शाह। सरवन जी, क्या हुआ है? पानी में नहा रहा था, छठ पूजा था, उसी में त्योहार के वाले में अचानक ऐसे ही हो गया। पानी तो 2 ही फीट था, मगर अचानक बच्चा जैसे ऊपर आया जैसे और बच्चा के साथ साथ बीच में चला गया। बीच में चला गया? आप ही लड़का था? हाँ। क्या नाम था उनका? चंद प्रकाश। कितना उम्र है उनका भैया? 14 साल में थोड़ा कम है, 13 साल लगभग। 13 साल बस। क्या आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव का। क्या नाम है गाँव का? सोभन गाँव के हैं। सोभन गाँव। तब बाहर रहते हैं कि यहाँ रहते थे आप लोग? अभी यहाँ रह रहे, बाहर रहते थे, वैसे दिल्ली रहते थे 10-15-20 साल से। अच्छा। फिलहाल 2 साल पहले इधर आए। इधर आए थे? बच्चा वो तैरने आता था क्या? नहीं आता था। तो अभी आप लोग घाट बना करके? हाँ, पूजा पे गए हुए थे। अच्छा, पूजा सामान वामान रख के आ चुके थे? और वो नहाने चला गया था क्या? नहाने चला गया। कितना देर हुआ इस घटना को घटे हुए? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। प्रशासन आई हुई है? हाँ, प्रशासन आया हुआ है। NDRF का टीम आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। इससे पहले पहले घटना हुआ है क्या? लेकिन इससे 2-3 महीना पहले भी घटना हुआ था। पुलिस प्रशासन बोला आ रहा है, लेकिन नहीं आया। झूठे के इंजाम देता है कि आ रहा है सबूत देता है। अगर वही रोड जाम हो जाएगा तो तुरंत में एक्शन लेने लगता है कि आ रहा है, तुरंत हो जाएगा। इसके बाद फिर कुछ नहीं होता। NDRF की टीम अभी तक नहीं आई? नहीं आया, 1.5 घंटा हो गया। कौन से थाना में पड़ता है? सिवनी थाना। सिवनी थाना में। अच्छा, ये कौन सा नदी है, ये कौन सा घाट है? ये अधवारा समूह। अधवारा समूह का है, सोहन का है ना? से आप लोग गुस्सा भेले कि डूम गेले आदमी, बच्चा डूम लगे तो प्रशासन 2 घंटा से यहाँ पर है आ कुछ न कर रहा है, न मदन श्रेणी आ रहा है। तो यही में न नेता आते तो वोट के देते? ये तो बच्चा है, तो इससे सब गुस्से में है। सब गुस्सा में है। क्या हुआ? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे से? चलिए ठीक है, बोलिए। क्योंकि और मैं इस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा को 4 घंटा हो चुका, अभी 2 घंटा पानी में डूबा हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे बोलते मैंने गोताखोर नहीं आया जी। मेरे सिमरी थाना को प्रशासन आए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला मैंने फोन किया लेकिन अभी तक नहीं आया। बार बार उसको टॉर्चर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कब तक आएंगे मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और जिला अधिकारी से कि अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि आदमी मर गया। क्या दरभंगा जिला में NDRF की टीम नहीं है? कहाँ से आती है? कहाँ से आती है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए आर्मी टीम? NDRF गोताखोर टीम जी, जो मुझे नहीं आता। मैं हम लोग गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ नहीं बोलता हूँ। तो क्या सड़क को इस तरीके से जाम करने से फायदा है? फायदा नहीं है मेरे को, सुनिए, फायदा नहीं है जाम करना, लेकिन मैं कहता हूँ जिलाधिकारी से आकर के स्वयं रक्षा करे और इनको जैसे बयान करे और मेरा लाश को सामने करे। मेरा शौक नहीं है रोड जाम करने का। ये बच्चा कहाँ, किस गांव का है? इसी गांव का है, इसी चौक का है। सोभन का है जी। कितना नंबर वार्ड के? नहीं, 4 नंबर वार्ड का। 4 नंबर वार्ड। नाम मालूम है? हाँ जी। क्या नाम? सरवन कुमार का भतीजा, मतलब बेटा है। हाँ। सूरज नाम है। मेरा भतीजा हुआ। कितना उम्र था बाबू? एक्चुअली में 12-13 साल उम्र है उनका। नहाने गया था या आप घाट पे काम करने? घाट था, वो नहा रहा था, नहाने साइड में नहा रहा था। पर प्रशासन का क्या 12 बजे का कांड है, अभी कितना बज रहा है? 2:30 बज रहा है, बल्कि 2.5 घंटा हो गया।
प्रशासन आने के बाद क्या है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं आ रहा है। गोताखोर नहीं आया अभी तक? हाँ जी, गोताखोर खोजने वाली टीम इंडिया अभी तक नहीं आया, 2.5 घंटा हो गया। इसे आप लोग गुस्से हैं? गुस्से है, 10 मिनट बोलते हुए 2.5 घंटा हो गया। क्या बताया, कहाँ से आ रहा है वो गोताखोर? मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है, शासन ध्यान नहीं दे रहा। हम जब जाल नहीं आवे पुलिस चले ला, प्रशासन चले ला, अब जाल किए नहीं आवे खींचेला? जाल नहीं आ रहा, यानी बड़ी जो टीम आती है सरकारी वो नहीं आई, इसी के लिए गुस्से हैं आप लोग? गुस्सा क्या है? बच्चा डूब गया, गुस्सा नहीं रहेगा? यहाँ छठ पर्व में माँ बहन जैसे कि कहने का मतलब साफ सी बात है, कहने का मतलब साफ सी बात है, अगर लाशी लेना है आपको, अगर आपको लाशी लेना है तो आप 10 घंटा बाद आएंगे तो आपको लाश मिलेगा। अगर वही काम टाइम से होगा तो जिंदा निकल बचेगा, बचने की चांस बच्चा बचने का चांस है। अगर आपको लाश चाहिए तो आप लेट करेंगे। बिहार में अपना यही हो रहा है, क्योंकि उसको पोस्टमार्टम करेगा, उसका किडनी निकाल कर बेचेगा। इसी कारण से नहीं आ रहा है। अगर वो समय से आ जाएगा तो मेरा बच्चा बच जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ।